जय हिंद। मैं अभी आपको बताया हूँ सेल्स का स्ट्रक्चर्स पूरा डिटेल में बताया कि सेल्स में कैसे डायग्राम बनता है आपका, और उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया आपका, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको मैंने बताया इसमें। लेकिन अब बताएंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल के अंदर जो सबसे पहला जो लेयर था आपका इसी तरह आपका लेयर दिख रहा होगा आपका, ठीक है। ये लेयर है आपका, ठीक है। ऐसे आपका लेयर दिख रहा होगा आपको, और यही लेयर जो होता है आपका, ठीक है, वो जो लेयर आपको दिख रहा है आपका, वो लेयर जो होता है वही पहला जो लेयर होता है सेल्स का, वही होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये बात किया जाए कि सेल मेम्ब्रेन में होता कैसे, मतलब क्या है, क्या कैसे इसमें क्या क्या होता है, हम एक एक चीज़ों को समझेंगे। इस वीडियो में ज़रूर जुड़े रहिएगा आप लोग, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर आपको यही समझना है कि देखिए ये एक ऐसा टॉपिक होता है कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसको कई बार देखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको देखने की कोशिश ज़रूर करिएगा, और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, इसको ज़रूर समझिएगा। मैं कोशिश करूँगा अच्छे से ऐसे समझा दूँ क्या बेहतर और समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप बस वीडियो से जुड़े रहिएगा, ठीक है। देखिए आपका ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को और किस नाम से जाना जाता है तो बताएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब ये होता क्या है सर, सेल मेम्ब्रेन है क्या? जैसे एक मनुष्य का जो जीवन होता है, वो सेल्स के थ्रू ही होता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर सेल्स जीवित है तो हम जीवित हैं, ठीक है। अगर सेल्स नहीं रहता तो हम नहीं रहते, राइट। अगर हमारा सेल जो होता है कि जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारा जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है सेल्स, जिसकी वजह से आज हम जीवित हैं, ठीक है। लेकिन अब यही बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। ये तो आपने बताया कि सेल जो होता है आपके मनुष्य के लिए जीवन दे रहा है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या होता है तो उसी तरह हम बात करेंगे। सेल मेम्ब्रेन भी अपने सेल के लिए ही जीवन देता है। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सेल जो मेम्ब्रेन होता है सेल के लिए ही जीवन प्रदान करता है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होता तो सेल जीवित नहीं रहता, राइट। वो भी एक सुरक्षा है, वो भी एक सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक सुरक्षा देने का काम कर रहा है। वो भी अपने सेल्स को एनर्जी देने का काम कर रहा है, भोजन दिलाने का काम कर रहा है। जितने भी उसके अंदर स्ट्रक्चर, जैसे मान लिया हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन्स है सबको अलग अलग एनर्जी, प्रोटीन्स, विटामिन नहीं मिलेगा तो क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है एक एक पार्ट को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। सेम उसी तरह हमारे सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो न्यूट्रिशन सबसे पहले किसके पास पहुंचाएगा? सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंचाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन इज द लाइफ ऑफ द सेल। देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन सेल के लिए सबसे बड़ा लाइफ है। ये सेल के लिए ही जीवन है, सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं रहता तो सेल नहीं रहता, राइट। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन इज द सेलेक्टिवली परमेबल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है। अब देखिए ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है, यानी ये परमेबल, सेलेक्टिवली परमेबल बायोलॉजिकल। जैसे हमने ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमारे सेल्स को भी क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन मिलना चाहिए, राइट। जो ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, उसी तरह इसको भी क्या होना है? सेल मेम्ब्रेन को भी ज़रूरी है ऑक्सीजन की। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो सेल डेथ कर जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन यही भी करता है कि उसको ऑक्सीजन दिलाने का भी काम कर रहा है, इसीलिए इसको बोला गया सेलेक्टिवली परमेबल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब समझिएगा कि जैसे उबड़ खाबड़ देखा है ना, जो आपने स्ट्रक्चर ऐसे देखा होगा, आपने ऐसे 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 स्ट्रक्चर आपके अलग अलग, मैंने एकदम वो गोल में नहीं रहेगा। बहुत सारे गोल एकदम डिजाइन में एकदम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एकदम खूब अच्छा लग रहा है, सुंदर दिखने के लिए अच्छे। हमारा जो टेढ़ा मेढ़ा जो आपका स्ट्रक्चर जो दिखता है उसको एसिमेट्रिक बोलते हैं। और ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन, जो ये लेयर जो दिख रहा है आपका, ऐसे आपका स्ट्रक्चर्स आपको दिखना स्टार्ट होता है, यानी एसिमेट्रिक रूप में दिखता है आपका। किसमें? एसिमेट्रिक रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं
सेल मेम्ब्रेन इज इलास्टिक फ्लेक्सिबल। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है, यानी इलास्टिक और फ्लेक्सिबल। जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, और साथ में देखिए आईसीएफ और ईसीएफ सेपरेट, और ये क्या करता है, आईसीएफ और सीसीएफ को सेपरेट रखता है। सेपरेट यानी आईसीएफ का मतलब होता है इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर, ठीक है, फ्लूइड होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। इन दोनों को सेपरेट रखता है कौन, आप। जैसे इसके अंदर जो इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होता है, जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसी के थ्रू क्या होता है, जो भी हमारे इंटरनल पार्ट सेल्स के अंदर और एक्सटर्नल सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या करता है, सेपरेट रखने का काम करता है। समझ में आया? समझ गए होंगे तो ज़रूर लाइक करिएगा भाई। अगर समझ गए होंगे तो ज़रूर लाइक करिएगा इस वीडियो को, ठीक है। लेकिन आगे ये सेल मेम्ब्रेन अगर इलास्टिक फ्लेक्सिबल है तो आईसीएफ ईसीएफ का क्या रोल आ गया सर? अब देखिए आईसीएफ और ईसीएफ जो होता है एक फ्लूइड होता है, सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसी को सेपरेट रखता है, क्योंकि फ्लूइड के ही अंदर हमारा बहुत सारे न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर को अगर सेल्स को फ्लूइड नहीं मिलता है तो वहाँ की सेल्स डेथ करने लगती है। अगर इंट्रा सेलुलर को फ्लूइड नहीं मिलता है तो वहाँ की भी सेल्स क्या होते हैं, डेथ करने लगते हैं, जिसके वजह से मनुष्य की ऑर्गन्स क्या होते हैं, डैमेज होने लगते हैं, टिश्यू डेथ करने लगते हैं और उसका बॉडी खराब हो जाती है। सेम कंडीशन में यदि बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज द मेड ऑफ लिपिड बाय लेयर। अब सेल जो होता है किसका बना होता है, लिपिड बाय लेयर का बना होता है। किसका बना होता है, लिपिड बाई लेयर का सेल्स बना होता है, सेल मेम्ब्रेन बना होता है। आपसे पूछा जाएगा सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो बता देंगे लिपिड बाई लेयर का क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बनता है। अब हम बात करते हैं इस नेक्स्ट पॉइंट में, टू एक्सप्लेन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वेरियस मॉडल। और इस मॉडल को जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मॉडल्स हैं कौन कौन किस तरह से दिया है और कैसे पता किया गया कि इसके अंदर कितने लेयर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कितने लेयर है। अब एक चीज़ और पॉइंट लिख लेना कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है डबल लेयर में होता है। कितने लेयर में होता है, डबल लेयर में होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बात करते हैं एक जो अपने अलग अलग लोग अपना मॉडल दिए, जैसे डेनियल एंड डेविसन ने भी 1935 में, कब 1935 में डेनियल और डेविसन में क्या किया था, बायलिपिड लेयर में प्रोटीन के अंदर जिसने ये बताया कि ये जो प्रोटीन है उसके अंदर जो क्या होता है आपका डबल लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं, डबल लेयर होते हैं। ये किसने बताया, डेनियल एंड डेविसन ने भी बताया था। अगर वही बात किया जाए और सेल मेम्ब्रेन को कहाँ देखा गया, तो सन 1925 ईस्वी में गोर्टल एंड ग्रेंडल ने भी देखा था। और देखिए गोर्टल एंड ग्रेंडल ने कहाँ देखा था, तो आप बता सकते हैं सर आरबीसी के लेयर में देखा था, जो आरबीसी जो होता है, और उसी के ऊपर सेल मेम्ब्रेन को क्या किया, देखा था। कौन, गोर्टल एंड ग्रेंडल ने। ध्यान से सुनिएगा, गोर्टल एंड ग्रेंडल ने आरबीसी, ठीक है, आरबीसी और आरबीसी के ऊपर सेल मेम्ब्रेन को देखा, राइट। अब यहाँ पे देखिए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और रॉबर्टसन मॉडल दोनों अपना सेम कंडीशन बताया। इसमें इन्होंने ये बताया कि सन 1959 में, कब 1959 में यानी 1959 में उन्होंने यानी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और रॉबर्टसन मॉडल ने भी ये भी चीज़ सिद्ध किया था, ये भी बताया था कि इसमें जो होता है कितने लेयर होते हैं। जैसे डेनियल एंड डेविसन ने अपनी बातों को रखा कि जो प्रोटीन के अंदर होता है उसमें डबल लेयर होते हैं, और इसी में क्या होता है जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और रॉबर्टसन मॉडल ने ये भी सिद्ध किया था कि जो 1959 में जो इसमें जो प्रोटीन होता है उसके अंदर 3 लेयर होते हैं। अब सोचिए, अब इन्होंने 3 लेयर बता दिया, तो उसके ऊपर भाई फिर से कोशिश किया गया, ट्राई किया अलग अलग, और लिपिड बाय लेयर मॉडल
सेम ही डेवर्सन और डेनियल ने सेम डबल प्रोटीन के अंदर ये भी क्या किए थे, मॉडल सिद्ध किया थे। ठीक है, और साथ में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे इम्पोर्टेंट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इन्होंने भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड जैसे लिपिड प्रोटीन के ऊपर अपने लेयर्स को देखा और लेयर्स को बताया डबल लेयर्स में, फॉस्फोलिपिड लेयर्स में। ठीक है, और इसको किसने सिद्ध किया था, तो सिंगर एंड निकोलसन ने उसके अंदर क्या देखा, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा, फ्लूइड लाइक, उसके अंदर क्या है, फ्लूइड है, इसने देखा। सिंगर और निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड लाइक देखा कि उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर क्या है, फ्लूइड है। और उसी फ्लूइड को किसने देखा था, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने कब देखा था, तो 1972 ईस्वी में। आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आएगा मेरे दोस्त, तो ज़रूर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अगर अच्छा वीडियो, और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।